दोस्तों, आप माने या ना माने, आप जाने या ना जाने, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में अलग-अलग जगहों पर इफ्तार पार्टियां दी जाती है और इन इफ्तार पार्टियों में अलग-अलग पार्टी के नेता उपस्थित होते हैं, नेता मौजूद होते हैं, वीआईपी लोग मौजूद होते हैं और इन इफ्तार पार्टियों को लेकर के भी एक राजनीति गरमाई हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं पर इफ्तार पार्टी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उन इफ्तार पार्टियों में बड़े-बड़े नेता लोग बैठते हैं, जबकि इफ्तार पार्टियों में गरीबों को होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग-अलग तस्वीरें निकल कर के सामने आती है। अभी आज जो बात चली है पूरे पश्चिम बंगाल की, अगर मैं बात करूं तो फुरफुरा शरीफ में इफ्तारी पार्टी थी और उसमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निमंत्रण मिला था और निमंत्रण मिलते ही बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं सुकांतु मुजुमदार, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की राजनीति है। पश्चिम बंगाल के जो 5 से 6% उनको हिंदू वोट चाहिए तृणमूल कांग्रेस को, और बाकी उनका जो असल वोट बैंक है वो मुसलमान वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। तो उनको साधने के लिए ही ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ इफ्तार पार्टी में शरीक होंगी। और शुभेंदु अधिकारी का भी बयान आया था कि लाइव चलेगा, आप देख लेना कि किस तरह का वहां पे शो चलता है। तो मैं बात करूंगा कि अगर पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ में राज्य की मंत्री इफ्तार पार्टी में अगर शिरकत करती है, वहीं एक दिन पहले दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी दी जाती है कौसर जहां की तरफ से, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, सांसद किरण रिजिजू जैसे बड़े नेता शामिल होते हैं और वो लोग वहां पर इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों का रोज़ा चल रहा है। एक दिन पहले हिंदुओं का होली हुआ, पंजाबियों का, सिखों का जो है वो होला है, तो सर्वधर्म सम्मान वाली बात आ जाती है। इसलिए इस देश में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली राजनीति होनी चाहिए और उसी को देखते हुए वो लोग इफ्तार पार्टी में शरीक हुए थे। तो फिर पश्चिम बंगाल में जब एक मुख्यमंत्री, वो सिर्फ ना तो हिंदुओं के मुख्यमंत्री है, ना ही सिर्फ मुसलमानों की है, वो पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जितनी भी जातियां यहाँ पर रहती हैं। तो अगर वो इफ्तार पार्टी में शिरकत करती है तो फिर यहाँ राजनीति कैसे? अगर दिल्ली में वहां पे सर्वधर्म समान है, तो फिर पश्चिम बंगाल में अगर इफ्तार पार्टी में ममता बनर्जी शरीक होती हैं, तो फिर यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बात कहां से आ जाती है? अगर गलत है तो दोनों गलत है और अगर सही है तो दोनों सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ्तार पार्टियों में नेता लोग शरीक होकर के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इफ्तार पार्टियों में गरीबों को शिरकत करनी चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने, आपको ईश्वर ने इतनी दौलत दी है कि आप एक इफ्तार पार्टी का इंतजाम कर सकें, तो उस इफ्तार पार्टी में ऐसे लोगों को बुलाइए जो ज़रूरतमंद लोग हों, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है। ऐसे लोगों को अगर आप इफ्तार पार्टी में शरीक करते हैं, उनको अगर दावत करते हैं, उनको अपने इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं, तो आप भी सवाब के हकदार होंगे। वरना आपकी इफ्तार पार्टी किसी काम की नहीं रहेगी, सिर्फ आपकी राजनीति थोड़ी बहुत चमक सकती है। तो इन इफ्तार पार्टियों से मुझे नहीं लगता है कि आम आवाम को कोई फ़ायदा होगा या कुछ मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सभी लगे हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को हो सके तो दोस्तों तक शेयर करें और इन सब चीज़ों से बच करके रहें, बहुत बेहतर होगा।